हेलो, ग्रीटिंग्स एंड नमस्ते। वेलकम टू लूमॉस टॉकीज, जहां पे हम बात करेंगे कुछ ऐसी शानदार और शाहकार फिल्मों की जो कि कैसे कहें विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड व्हाई। तो आइए, आज की फिल्म है विजय आनंद द्वारा निर्देशित गाइड। इमेजिन करो कि अभी जो गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं उसमें आप अपने प्रियजनों के साथ उदयपुर घूमने जाते हो। ठीक है, कर लिए। अब वहां पे आप जब पहुंचते हो तो आपको उदयपुर घूमने के लिए आपने एक हफ्ता रखा है। उदयपुर के बारे में आपको सब कुछ जानने में इंटरेस्ट है, एक एक चीज कवर करना चाहते हो, कुछ छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सालों से प्लान। वहां पे आप गूगल करते हो तो एक नाम बार बार पॉपअप होता है रिव्यूज में, यहाँ वहाँ, जिस होटल में आप रुकने वाले हो वहाँ के रिव्यूज में, रेस्टोरेंट्स के रिकमेंडेशंस के रिव्यूज में, कि एक गाइड है जिसका नाम है राजू। तो अगर आपको उदयपुर घूमना है तो वो गाइड इतना पॉपुलर है कि देश विदेश से जितने भी टूरिस्ट उदयपुर घूमने आते हैं उन सबको उदयपुर राजू गाइड की नजरों से देखना है। उसके नजरों से उदयपुर देखा तो फिर कुछ अलग ही मजा है। बहुत महीने एडवांस में राजू गाइड को बुक कर लेते हो एक हफ्ते के लिए, वहां पहुंचते हो और उदयपुर घूमने के साथ साथ राजू गाइड आपको इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसकी भी कहानी में इंटरेस्टेड हो जाते हो। अब आप जिज्ञासा के तहत यू गेट क्यूरियस और अब आप जानना चाहते हो कि ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे की कहानी क्या है। जब आप उसमें थोड़ा डिग इन करते हो और वो आपके साथ खुलता है, उसको एक बियर शेयर पिलाते हो या कॉफी शॉप पिलाते हो, जो भी बेवरेज ऑफ योर चॉइस, आपको मिलता है एक लड़का जिसके फादर बहुत ही यंग एज में जिनका देहांत हो गया। उसकी माँ एक विडो है, शी हैड टू डू ऑड जॉब्स टू रेज हिम। राजू एक लिंग्विस्ट है, उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, वो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है डिस्पाइट ऑफ बीइंग कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उसको हिस्ट्री की बेपनाह नॉलेज है, जबकि वो ग्रेजुएट भी नहीं, और एक कुटिया टाइप के खंडर टाइप के मकान में रहता है। ओनली चाइल्ड है, सिर्फ उसका एक मामा है जो कभी कभार उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर देता है, लेकिन उसको बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। पर उसकी एस्पिरेशंस बहुत बड़ी है, जस्ट लाइक एनी अदर कॉमन मैन। वो भी बॉम्बे जाना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, पर उसको टाइम नहीं मिलता। उसके फादर भी गाइड थे, वो भी गाइड है। वो इस छोटे शहर में, हालांकि सब उसको बहुत प्यार करते हैं और बहुत पॉपुलर है सब, और किसी तरह उसका हैंड टू माउथ खर्चा चल रहा है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। ही वांट्स टू बी फेमस, ही वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, ही वांट्स टू सी व्हाट बॉलीवुड इज लाइक, व्हाट द ग्लिट्स एंड ग्लैम ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इज लाइक। क्योंकि उसको बहुत लोगों ने कहा है कि यार राजू, तू तो मतलब छा जाएगा यार, तू तो स्टोरी टेलर कमाल का यार, तू तो खुद का यूट्यूब चैनल खोल और देखते हो खुद बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर्स आके किसी फिल्म में या किसी वेब सीरीज में ले लेंगे। ऐसे में वो बताता है कि एक बार एक आर्कियोलॉजिस्ट आया था अपनी ट्रॉफी वाइफ के साथ घूमने, और उसको एक मौका मिला था। तो आप उसे बोलते हो कि बताओ भाई, इसके बारे में मौका मिला था तो तुमने चौका क्यों नहीं मारा? तो बोलता है कि वो जो वाइफ थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे उस कपल के, और वो वाइफ जो थी वो एक भरतनाट्यम डांसर थी, और उसको हमेशा से एक बहुत बड़ी वर्ल्ड फेमस स्टेज आर्टिस्ट बनने का उसका सपना था। पर उसका हस्बैंड इसको टैबू मानता था कि हमारे बड़े घराने की लड़कियां जो हैं वो नाच गाने का काम नहीं करती, एंड शी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दैट ककून, जहाँ पे उसका पति जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो राजू की हेल्प से वहाँ की कुछ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स का सर्वे करने आया है फॉर हिज न्यू बुक। और किस तरह से
राजू जो है वो देखता है कि शी इज अनहैप्पी इन हर मैरिज और उसका उस लड़की का अफेयर हो जाता है और फिर वो उसको हेल्प करता है टू एलोप फ्रॉम अ मैरिज टू गेट आउट ऑफ दैट चंगुल ऑफ द मिसोजिनिस्टिक हस्बैंड और वो उसको लेकर के भाग जाता है एंड उसका मैनेजर बन जाता है ऑफ सॉर्ट्स और उसके थ्रू अपने सपने पूरे करने लगता है। अब वो जो लेडी है वो तो धीरे धीरे she starts rising from theater to performing on stage to doing live shows. One fine day a big movie star comes to watch a play and then decides to cast her in his film. And तब राजू को रियलाइज होता है कि अब तो इसको मेरी जरूरत नहीं है और फिर राजू धीरे धीरे क्या है जुए में, गैम्बलिंग में, शराब, सिगरेट, पार्टीज, इस सब में, गलत संगत में, बड़े बड़े अप मार्केट एड्रेसेस में अपनी जगह बनाने के चक्कर में वो इतना खो सा जाता है कि वो रोजी के अकाउंट्स में घपला करने लगता है जो कि वो लेडी एंड एक दिन उसको रोजी पकड़ लेती है, कन्फ्रंट करती है, पुलिस से पकड़वा देती है, बट कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। राजू को जेल हो जाती है, वो जेल से छूटता है और जेल से छूटने के बाद अब उसके सामने दो राह है, two roads diverge in a wood and he takes the one less traveled by. एक तरह वो देखता है कि वो अपने गांव, अपने शहर उदयपुर वापस जा सकता है, लेकिन वहाँ पे लोग उसको लानत की नज़र से देखेंगे कि उसके ऊपर एक क्रिमिनल का, एक घपलेबाज का ठप्पा लग चुका है। रोजी has clearly displayed her intentions by sending him to jail. तो अब वो घर का रहा ना घाट का, तो वो ऐसे ही बस एक बंजारे की तरह निकल जाता है in search of nothing, but he just wants to hide from the world, go just shove himself into a corner of the world. करते वो एक बहुत ही इंटीरियर्स ऑफ राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान के रेगिस्तान के गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। वहां पे वैसे ही एक खंडर नुमा मंदिर के बाहर सो रहा होता है कि कोई एक चलते फिरते साधु की टोली उसके ऊपर एक भगवा वस्त्र डाल देते हैं। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वहां का जो एक सरपंच है वो उसको एक साधु ऋषि समझ लेता है। करते राजू की इंटेलेक्ट है, ही इज बीन अ वोरेशियस रीडर, काफी वो वर्ल्ड अफेयर्स से मालूमात रखता है, इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। धीरे धीरे वो गांव वाले उसको खाना पीने खिलाने लगते हैं, बात फैल जाती है वाइल्ड फायर की तरह की कोई गॉडमैन आ गया भाई हमारे गांव में, और हमारे गांव में जो पानी की किल्लत है, जो बारिश नहीं हो रही, ये गॉडमैन वो पूरी करेगा। जो वहाँ के जो स्टैब्लिश्ड पोंगा पंडित हैं जो कि सुपरस्टिशन के नाम पे सालों से बरसों से उनको ठगते आ रहे हैं वहाँ के गांव के लोगों को, उनसे उनका मोह भंग होके राजू ऋषि जी बन गए हैं। उनमें आने लगता है, राजू भी मजे कर रहा होता है, वाह यार ये तो बैठे बैठे लॉटरी लग गई। अब एक दिन राजू कुछ ऐसी लॉजिकल बातें करता है कि जिसको लोग चमत्कार मान लेते हैं, पर वो सिर्फ लॉजिकल बातें कर रहा है, उसका फ्लूक लग रहा है। अब एक दिन सरपंच पूरा गांव आ जाता है कि आप तो इतने चमत्कार करते हैं बाबा जी, हमारा ये मानने की अगर आप आमरण अनशन पे चले जाएंगे, उपवास पे चले जाएंगे, तो भगवान खुश होके इंद्रदेव जो है हमारे यहाँ बारिश कर देंगे। बट राजू तो एथिस्ट है। आगे क्या होता है? क्या आपको लगा कि ये आज की कहानी? नहीं, पर ये आज की कहानी हो सकती है। हम सब इन सारी इमोशनल बीट्स से, स्पेशली एक मिडिल क्लास मिलेनियल या जेनजी की एस्पिरेशंस है कि वो अपनी एवरेज मोनोटोनस मंडेन लाइफ से निकल के वो सब एक्सपीरियंस करें। लेकिन जब आप में से जो लोग वो सब अचीव कर चुके होंगे जो आपकी बकेट लिस्ट पे, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हम सबको कन्फ्रंट करता है, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है जिस भी रूप में? और अगर है तो क्या चमत्कार होते हैं?
अवतार होते हैं। So from extreme depravity to rising up in the world, getting the woman of your dreams, to getting all the materialistic pleasures and then losing it all, and then finding yourself in a place where people look up to you as a god man, and then the eternal question, am I spiritual or religious, and do I have faith, and if I go on a fast, तो क्या भगवान सच में अगर हैं तो क्या मेरे उपवास करने से बारिश होगी, तो मेरे कर्जे एग्जिस्ट। और आज हम इतने साल बाद क्रिस्टोफर नोलन की वाहवाही करते नहीं थकते कि ओपन एंडिंग देखो भैया, ये है कि नहीं है, ये हुआ था कि नहीं हुआ था, हैप्पी एंडिंग थी कि सैड एंडिंग थी। ये विजय आनंद साहब और देव साहब ने सालों पहले कर दिया था अपनी गाइड में। And that's what, my friends, makes this film timeless and a cult classic for me. क्योंकि आज भी एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास मेल अपने आप से यही सवाल पूछता है, उसका इनर टर्मोइल यही है। So the complex is not changed. So Guide is a must watch. Is Raju fundamentally a good person corrupted by desire or manipulator who accidentally discovers morality? गाइड इस फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट है, या हिंदी में कहें तो जो हमारा मेन किरदार है, राजू गाइड, वो रिप्रेजेंट करता है और रेजोनेट करता है हर उस व्यक्ति से जो कि जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहता है। और मैं किसी महान व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। आई थिंक राजू गाइड से हर वो जनरेशन रिलेट करेगी। आपको उसकी झलकियां कुछ रीसेंट फिल्मों में भी दिखेगी, जैसे तमाशा में जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है। बेसिकली सिनेमा क्या है? मेरी राय में सिनेमा या कथावाचक की परंपरा, कहानियां सुनने सुनाने की परंपरा हमेशा रही है इस बारे में कि हाउ डू ब्रेक द मोनोटनी, जो एक डे टू डे लाइफ रूटीन में जो आदमी बंधा हुआ होता है। तो एडिटेड रियलिटी है सिनेमा। और राजू गाइड की मोरालिटी का जहां तक सवाल है, जो लोग भी थोड़ी बहुत कहानियों में दिलचस्पी या उनको सुनने सुनाने का चाव रखते हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे या अग्री करेंगे कि कोई भी इंसान ब्लैक या वाइट नहीं होता, वो ग्रे होता है। सब में अच्छाई भी है, सब में बुराई भी है। तो जब हमारी फिल्म शुरू होती है तो राजू गाइड की हमको सिर्फ एक उसकी सिर्फ अच्छी साइड ही हमको दिखाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म और कहानी आगे बढ़ती है, और इस फिल्म की जो खासियत है वो ये है कि ये एक कैरेक्टर के साथ साथ चलती है। हालांकि रोजी इज इक्वली अ प्रोटैगनिस्ट। एंटैगनिस्ट अगर कोई है तो वो भी कोई इतना कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप देखें तो रोजी जिस एल्डरली मैन से मैरिड है और बेसिकली एक ट्रॉफी वाइफ है और एक कोर्टेजान की बेटी है, उस अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। और लेट 50s अर्ली 60s की ये फिल्म है और अपने हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी विषय के ऊपर ये टच अपॉन करती है। तो राजू गाइड की मोरालिटी को हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम उसकी जर्नी के साथ बहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप उसकी बीट्स देखें, वो जिन इमोशनल बीट्स से जिंदगी के भाव, उसको जिंदगी का जो भाव है वो जहां जहां लेके जाता रहता है कि एक छोटे से उदयपुर के एक छोटे से कुटिया में रहने वाला गाइड कहाँ से एक
शादीशुदा औरत को भगा के ले जाता है और फिर उसके सपने पूरे कराने में उसको एक बहुत बड़ी नर्तकी बना देता है, उसका मैनेजर बन जाता है, फिर अपर सोसाइटी में एकदम पहुंच जाता है, उसकी चकाचौंध में खो जाता है और कहीं ना कहीं सिगरेट, शराब, ग्लैमर, जुआ, इस सब में, सट्टा, इस सब में गलत संगत में बह जाता है। जबकि बहुत हम्बल बिगिनिंग्स और बहुत ही सो कॉल्ड संस्कारी फाउंडेशन से वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिस्कवर करता जाता है और एक जगह उसको एक वॉइस ऑफ रीजन उसके लिए रोजी ही बन के आती है और फिर उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो राम और रावण यहाँ पे राजू गाइड के अंदर ही आपको मिलेंगे। तो आई डोंट थिंक कि वो डेलिबरेटली कुछ कर रहा है। आई थिंक ही इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस सॉर्ट ऑफ फेलो जो कि सिर्फ जिंदगी उसको जहां जहां लेके जा रही है। ही हैज दिस थिंग फॉर यू नो एडवेंचर एंड ही जस्ट गोज विद द फ्लो। अब जिंदगी उसको जहां जहां लेके जा रही है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, तो वो खुद, ये कहानी है ही इतनी फिलोसॉफिकल और इनर टर्मोइल के बारे में कि आई थिंक वो, हम उसके साथ साथ जब वो अपने आप को डिस्कवर कर रहा है तो उसकी अलग अलग परतें खुलती जा रही है, जैसे कि एक अनियन पील खुलती है। Is Raju truly transformed into a spiritual guide, or is he just trapped in circumstances that force him to act like one? I don't think the circumstances force Raju to act like anything. जिन परिस्थितियों में राजू फंस रहा है वो परिस्थितियों को उसने खुद न्योता दिया है। तो और मजेदार बात यह है कि वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन या सेल्फ पिटी वाले मोड में अगर जाता भी है, जिसमें वो बहुत सुंदर गीत आता है कि दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो ना है तेरी याद सताए, कि एक बड़े से महल जैसे मकान में साथ रहते हुए भी वो उन दोनों के दरमियान कितनी दूरियां हैं रोजी और राजू के बीच में। तो वो गाना कहीं ना कहीं अपने आप में उसके इनर टर्मोइल को समेट लेता है और यही हिंदी सिनेमा की खूबसूरती रही है हमेशा से, कि जो चीज़ आप 2 घंटे में कहना चाहेंगे किरदार के अंदर क्या चल रहा है, वो गाना 3 से 4 मिनट में कह जाता। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ पिटी से बाहर निकालने की भी अपने आप को क्षमता रखता है। तो ये दोनों पहलू हैं, वो सर्कमस्टांसेस का विक्टिम भी है, लेकिन उन सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करने वाला भी वो खुद है, और वो ये मादा रखता है कि वो उसको एक्नॉलेज कर सके। जब पुलिस उसको पकड़ने आती है तो वो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता, वो चल पड़ता है। So yeah, he's a great character, and that's the beauty of the character. Was Rosie's journey actually about freedom, or did she just exchange one form of control for another? I think Rosie, this film is addressing what feminism or liberation of women should truly be about, and is way ahead of its time. पहली बात तो उसको एक बहुत अमीर आर्कियोलॉजिस्ट रेस्क्यू करता है, एक, वरना वो भी अपनी माँ की तरह कोर्टिजान बन जाती, तो एक उस नर्क से वो निकाली जाती है। फिर वो इस शादीनुमा नर्क में फंस जाती है। हालांकि उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जब सारा मटीरियलिस्टिक वेल्थ है तो पति के पास उसके लिए टाइम नहीं है या प्यार नहीं है शादी में। फिर वहां से निकल करके राजू उसके लिए, हालांकि वो राजू को मना करती है कि तुम्हें मेरे लिए नाइट इन शाइनिंग आर्मर करने की जरूरत नहीं है, और वो ऑलमोस्ट सुसाइड करने के कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन जब राजू उसको वो एक पूरी स्पीच देता है उदयपुर लेक के किनारे कि तुम आज की लड़की हो रोजी, 20वीं सदी की हो और तुम्हें अपना जो डांस करने का सपना है उसको चेस करना चाहिए और अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए और किसी मर्द के मोहताज नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब राजू के हाथ में उसका सारा फाइनेंशियल कंट्रोल आ जाता है, तब भी रोजी अपने लिए स्टैंड लेती है ना। अब आत्महत्या करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के
एक मिसोजिनिस्टिक दुनिया में, एक पेट्रियार्कल समाज में अपना अस्तित्व कायम रखना कि मैं उस माँ के बिना भी जी सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक दोनों है। वो हालात की मारी भी है, बार बार उसको, वो तो जान दे देती है अगर राजू नहीं आता, इसलिए वो एंड में राजू को अपनी लाइफ वो भी करती है और इंडेटेड फील भी करती है। दैट्स व्हाई शी कम्स लुकिंग फॉर हिम इवन दो शी डज नॉट नीड टू, बिकॉज वो एक स्टार बन चुकी है। तो आई थिंक आपका सवाल जो है इसमें दोनों पहलू है। शुरू में उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम, तो जो सबसे अच्छी बात है उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं है रोजी का। वो अपने जो उसको विक्टिमाइज कर रहा है उसको उसने कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। शी एक्नॉलेजेस कि मैं एक नर्क से निकल के दूसरे नर्क में आ गई हूँ, बस ये सोने चांदी का नर्क है। वो एक रेड लाइट एरिया में मैं थी, वहां से मैं एक बड़े से महल नुमा घर में आ गई हूँ, और अब मैं राजू के साथ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। लेकिन जब मुझे सब कुछ मिल गया जो मैं चाहती थी, तब भी मुझे वो नहीं मिल रही, वो चीज़ जो दुनिया के सारे ग्लैमर, फेम, नेम, मनी में नहीं है, जो कि ये सच्चा प्यार। तो आई थिंक ये राजू के साथ भी हो रहा है कि मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक सुख और दूसरे पाले में सच्चा प्यार, ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे उन दोनों की जिंदगी में। मैं तो कहूँगा कि इनफैक्ट जो रोजी की हस्बैंड का कैरेक्टर है उसकी भी जिंदगी में ये दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो राजू गाइड के लफ्जों में ही मूर्तियों और गुफाओं से अपना दिल बहला लेता है। जी, तो मुझे ये लगता है। Who is the real guide in the story, Raju, Rosie, or life itself? विजय आनंद, द डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स द राइटर ऑफ द ओरिजिनल नॉवल। लेकिन जो अडेप्टेशन जो विजय आनंद ने की है अकॉर्डिंग टू इंडियन, the juxtaposition that he's done according to the Indian temperament, the audience of the Indian temperament, और स्पेशली वो जो नेहरूवियन सोशलिज्म का जो एरा था, जहाँ पे हम बिल्कुल बस नए नए आज़ाद हुए थे और वी वर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आवर फीट। उस एरा में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे थीम को टच अपॉन करना, वो भी एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में विद वहीदा रहमान जी एंड देव साहब। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है उसमें कैसे दौलत और शौहरत किसी के दिमाग पे चढ़ सकती है। ये थीम्स जो हैं आज भी आप बिना कंट्रोवर्सी में फंसे हुए टच अपॉन नहीं कर सकते। ऑल्सो द आइडिया ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस फैनेटिसिज्म को भी एड्रेस करती है ये फिल्म। तो असली गाइड तो निर्देशक ही हुआ ना, मास्टर स्ट्रोक तो उसी का है। आई थिंक जो नॉवल लिखी गई है, अगर आप नॉवल पढ़ेंगे गाइड जो ओरिजिनल है वो उससे ये बहुत ही अलग है, बहुत ही इसमें जो विजय आनंद ने जो अपना टच दिया है, जो उसका जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया है, उसमें एक भारतीयता की महक आती है और कहीं पे भी आपको उसमें वल्गैरिटी या ऑब्सेनिटी नहीं लगती। इट्स बीन ट्रीटेड वेरी एस्थेटिकली। तो असली गाइड तो डायरेक्टर और राइटर है। तो ये थी मेरी फिल्म समीक्षा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रयास पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। और फिर मिलेंगे अगले रविवार एक नई फिल्म, एक नए शाहकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।